दर्द देहात के आदमी क्या करता है कि कभी कभी चल जाता है पार्टी में, हाँ? और एक से एक खाने का स्टॉल लगा रहता है, साला पेट तो है चूहा वाला, समझे? और खाना इतना ज्यादा खा लेता ना कि बाबू एसिड इतना बन जाता है, इतना बन जाता कि बाहर आकर वोमिटिंग करता है। तब वोमिटिंग करता था जैसे ही वो उल्टी करता है ना, तो सर कड़वा खाया, खट्टा खाया जाता है, सॉरी खट्टा खाया। तो खट्टा लगा कि आप जितना भोजन किए ना उसी के हिसाब से ये एसीएल बना दिया। क्या बना दिया? आप पेट में चूहा बना, आप खाना दम खा लिए भर के, लगा जैसा आपका 7 खानदान तक खाना नहीं खाया था, समझ गए? आप खास की लौंगा वाली देखिए, लौंगा वाली एक से भोग के चलेगा हुई क्या? ये क्या है? ऐसा वैसे ही पकड़ बनो रहता, हम लोग सारा लाइन में लगता तो कोई और देता, सब दिन काट कर तो ना रे अभी ना दिए रे, और सब कांजी ना नहीं भी मदद तो यो सारा दे देता। अब सारा खाल तो है नहीं, अब पूरा दम उमच के खाता हाँ? तो जितना ज्यादा खाना खाएगा उतना ज्यादा सील बन गया। अब वही दम मेरे ध्यान से बाहर निकले, बाहर निकलते मारेगा एक कटोरा, बापा ना एक कटोरा मारेगा। अब जब मारेगा तो कहा मम्मी काली का है, मतलब फटा लग रहा है, अरे पकड़ गया, एसीएल की मात्रा आपका बढ़ गया। एसीएल की मात्रा क्या हो गया? तो एसीएल की मात्रा को कमाने के लिए डॉक्टर एक दवा देता जिसका नाम होता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ, ये एसीएल की मात्रा को कंट्रोल कर देता। एसीएल की मात्रा को क्या कर देता? तो एसीएल की मात्रा को जो कंट्रोल करता उसका नाम होता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ क्या होता है? मैग्नीशियम। तो भोजन को अम्लीय बनाने का काम क्या किसका था? कार्डियक का। किसका था? कार्डियक। अब ये भोजन अम्लीय हो गया, अब ये भोजन यहाँ आता समझे। ज्यादा देर तक भोजन को जो रोक कर रखता वो हमेशा फंडिक रखता। कौन रखता? फंडिक में एक कांटेदार नुमा संरचना पाया जाता है। एक कांटेदार नुमा क्या पाया जाता है? जिसको कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं? अरे बोलो रूजी। क्या कहते हैं? रूजी। जब भूख लगता है ना तो ये चूमने लगता है, समझ गए? तो जैसे ही चूमेगा तो सब हम लोग को भूख का एहसास होगा। अब भूखा से कुछ छो नहीं जाए, घर के दबोच देते हैं। और जैसे ही खाना खा लेते हैं ना तो ये रुचि जो नामक संरचना ये दौड़ जाता है। तब हम लगता कि ना जान में जान है ना, जान में जान। तो भूख लगने पे हमारे अंदर जो पेट में चूहा खुदकता है वो ये कांटेदार नुमा संरचना का काम होता है जिसका नाम होता है रूजी। जिसका नाम क्या होता है? रूजी। अब ये भोजन यहाँ से कहाँ पहुँच जाता? पाइलोरिक में। कहाँ पहुँचता? पाइलोरिक में। कहाँ? ये पाइलोरिक का 2 भाग होता। कितना भाग होता? 2 भाग। एक होता पेप्सिन और एक रेनिन। सॉरी, ये जो पाइलोरिक जो था इसमें 2 प्रकार का एंजाइम होता। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। सबसे पहले बनता पेप्सिन, सबसे पहले क्या बनता है? और दूसरा बनता रेनिन। दूसरा क्या बनता है? रेनिन। देखिए पेप्सिन का काम क्या होता है कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम जो है, तो हम जो भोजन किए हैं उसमें तो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पेप्टोन्स, किसमें? पेप्टोन्स। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स, पेप्टोन्स किसमें? पेप्टोन्स में बदलने का काम जो था हमेशा पेप्सिन का होता। किसका होता? पेप्सिन का। किसका? किसका? पेप्सिन का। लेकिन दूसरा एंजाइम जो रेनिन है, तो ये रेनिन क्या करता? ये हमेशा दूध का पाचन। किसका पाचन? दूध का। देखिए आप कभी बच्चे देखे, बच्चे में सबसे ज्यादा बनता है बच्चे को तुम दूध पिलाएंगे ना, आप तुरंत उसको पेट जब दबा दिएगा तो देखिए दही पड़ेगा, तुरंत प्यार और तुरंत उसको दही बना लेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर रेनिन एंजाइम्स काफी ज्यादा होते हैं। और यही चीज बूढ़ा लोग का, बुढ़ापा में जब जाएगा तो यही एंजाइम्स की कमी हो जाता है। तो डॉक्टर सलाह देता बाबा दूध न पिया, वरना तो अंदर तो रेनिन एंजाइम्स बन के ना करो तो पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा दे। तो दही पिया, दही खिया, क्योंकि दूध को लास्ट में क्या बनना? दही बनना। तो हम क्यों ना हम दूध ना लेकर दही
कैसीन, ये कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। कैसे को किसमें बदल देता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट। ये कौन करता? रेनिन। क्या करता? तो रेनिन एंजाइम सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है कि बूढ़ा में? तो इसीलिए जाके घर में बोल दीजिएगा जो बूढ़ा है ना, चिता दूध ना पिया, डायरेक्ट दही, डायरेक्ट दही, क्योंकि दूध किसमें बदलता? दही में। अब बूढ़ा कहेगा अच्छा तोरा कहे से हम दूध ना पी, अच्छा दूध पीवा तो तोरा अंदर रेनिन एंजाइम्स ना बना हो, बहुत कम बनता है। दूध को तो दही में बदल रहा है, तो तू डायरेक्ट दही खा ले, दही खा ले। तो दूध के अंदर होता है कैसीन, क्या होता है? और ये कैसीन को किस में बदल देता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो आज के क्लास में पूरा आपको यहाँ तक बता दिए, ये पार्ट 1 है। अब जैसे ही पार्ट 2 लाएंगे तो छोटी आंत, बड़ी आंत और आपका अनस बता देंगे। छोटी आंत का 3 भाग बताएंगे। ये सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। आपको पत्थर की बीमारी, स्टोन की बीमारी कैसे होता है, लिवर में क्या चीज बनता है, ये अग्नाशय का क्या काम होता है, ये सब आपको पार्ट 2 में बता देंगे। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, ड्यूजेनम, इलियम। ये पार्ट 2 में आपको हम बता देंगे, ये ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो